हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हेल्पर में। तो आज हम कर रहे हैं हमारी यूनिट 1 का टॉपिक डेवलपमेंट्स ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया। ये हमारे यूनिट 1 का सेकंड टॉपिक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो लाइब्रेरीज का इंडिया में डेवलपमेंट है वो कहाँ से, कब से, कैसे शुरू हुआ, किस किस का क्या महत्वपूर्ण इसमें योगदान रहा। ठीक है, इन सभी चीजों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सियाजीराव गायकवाड़ 3, इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सियाजीराव गायकवाड़ क्या है? बड़ौदा राज्य एक इनका राज्य होता है, बड़ौदा। ठीक है, बड़ौदा राज्य के ये राजा थे और ये 1907 में ट्रिप पर जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। कहाँ जाते हैं? यूनाइटेड किंगडम, लंदन में। ठीक है, लंदन में घूमने के लिए जाते हैं और वहां पर इनको दो चीजें बहुत पसंद आती हैं। वहां पे वो घूम के देखते हैं और तो एनालाइज करते हैं कि वहाँ जो हमारे देश से और दूसरे देश में क्या डिफरेंस है, क्या अच्छी चीजें हैं, क्या बुरी चीजें हैं। तो जो उनको अच्छी चीजें लगी वो दो चीजें लगी। एक तो उनका एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, एजुकेशन, और दूसरा लाइब्रेरीज। ठीक है, तो ये एजुकेशन और लाइब्रेरीज से इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने आते ही अपने बड़ौदा राज्य में 1907 में जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको सभी के लिए कंपलसरी कर दिया कि प्राइमरी एजुकेशन को सबको कंपलसरी अडॉप्ट करना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सियाजीराव गायकवाड़ 3 के द्वारा जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको 1907 में कंपलसरी कर दिया गया। ठीक है, तो उन्होंने सोचा भाई एजुकेशन पे तो मैंने कुछ काम कर दिया, पता था एजुकेशन के बारे में थोड़ा बहुत, तो शिक्षा क्या है, लेकिन जो लाइब्रेरीज है उसके बारे में तो उनको नॉलेज नहीं थी। तो लाइब्रेरीज के लिए अब वो क्या करें? तो इसके लिए उन्होंने क्या है सोचा कि वहीं से जो जहाँ लाइब्रेरीज का अच्छा डेवलपमेंट है तो किसी विद्वान को, किसी ऐसे आदमी को बुलाया जाए जिनको लाइब्रेरी के बारे में अच्छी नॉलेज हो। तो उन्होंने अपने राज्य में 1910 में विलियम एल्सन बॉर्डन को बुलाया। ठीक है, और ये कहां से बिलोंग करते हैं? यूएसए से। और ये जो मेलविन डेवी थे, मेलविन डेवी उनके स्टूडेंट थे। ठीक है, तो मेलविन डेवी के जो स्टूडेंट थे विलियम एल्सन बॉर्डन, उनको सियाजीराव गायकवाड़ 3 द्वारा अपने राज्य बड़ौदा राज्य में बुलाया गया। ठीक है, और उन्होंने क्या किया कि भाई आप हमारे राज्य में आओ और यहाँ पर भी हमारे क्या है लाइब्रेरीज के डेवलपमेंट के लिए कुछ काम करो, कुछ शुरुआत करो कि इंडिया में भी लाइब्रेरीज का चलन हो, लाइब्रेरीज के बारे में कुछ पता चले। तो ठीक है, तो उन्होंने 1910 में इनको बुलाया और 1910-11 में आते ही उन्होंने क्या है इंडिया में जो फर्स्ट लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी है उसकी शुरुआत कर दी। ठीक है, इंडिया फर्स्ट जो स्कूल लाइब्रेरी है उसकी शुरुआत की और लाइब्रेरी ट्रेनिंग जो सेंटर है उसकी शुरुआत कर दी। ठीक है, तो लाइब्रेरीज को डेवलप करने के लिए सियाजीराव गायकवाड़ 3 ने 1910-11 में विलियम एल्सन बॉर्डन की सहायता से फर्स्ट स्कूल लाइब्रेरी और लाइब्रेरी ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत की। फिर साथ में उन्होंने क्या है कि अपने राज्य में और लाइब्रेरीज को बढ़ावा देने के लिए जो पब्लिक लाइब्रेरीज हैं, जैसे विलेज उनके गांव थे, जो अंडर में उनके गांव आते थे, विलेज लाइब्रेरीज हो गई। ठीक है, तालुका पुस्तकालय हो गए, जिला पुस्तकालय हो गए, तहसील पुस्तकालय हो गए और केंद्रीय पुस्तकालय हो गए। जो मैं बोल रही हूँ वो आप अपने नोट्स में लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, सारी चीजें लिखी नहीं जा सकती, कुछ एक चीजें बोल के बता रही हूँ, उनको भी ध्यान से सुन लीजिए। तो उन्होंने क्या है लाइब्रेरीज को डेवलप करवाया अपने राज्य में, पब्लिक लाइब्रेरीज को स्टार्ट करके। ठीक है, और यही जो 1910-11 का जो टाइम पीरियड है, 1910-11 का जो टाइम पीरियड है, इसे ही क्या है जो भारत में पुस्तकालय आंदोलन का वर्ष माना जाता है। आंदोलन वर्ष। ठीक है, किसका? लाइब्रेरीज का। लाइब्रेरीज का आंदोलन वर्ष क्या है? 1910-11 को लाइब्रेरीज आंदोलन वर्ष माना जाता है। और आंदोलन के जो जनक है वो किन्हें माना जाता है?
सियाजीराव गायकवाड़ को। ठीक है, जनक कौन हुए? सियाजीराव गायकवाड़ 3। ओके, तो पुस्तकालय आंदोलन के जनक है सियाजीराव गायकवाड़ 3 और उन पुस्तकालय आंदोलन वर्ष है 1910-11। सियाजीराव गायकवाड़ 3 ने 1907 में प्राइमरी एजुकेशन है उसको अपने राज्य बड़ौदा राज्य में कंपलसरी किया और 1910 में मेल्विन डेवी के एक शिष्य विलियम अल्सन बोर्डन को अपने राज्य में बुलाया और उनकी सहायता से फर्स्ट जो स्कूल लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी ट्रेनिंग है उसकी शुरुआत की। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आप पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके अपने आप से अपने नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट में यही है कि जो सियाजीराव गायकवाड़ 3 है उनको क्या है, पुस्तकालय आंदोलन का जनक माना जाता है। ठीक है, भारत में जो पुस्तकालय विज्ञान के जनक माने जाते हैं वो क्या है, SR रंगनाथन। आप कहोगे मैम आप तो गलत पढ़ा रहे हो, पुस्तकालय विज्ञान के जो जनक है वो तो SR रंगनाथन जी हैं। हाँ, पुस्तकालय जो विज्ञान है उसके जनक को SR रंगनाथन जी कहा जाता है, लेकिन जो आंदोलन है, आंदोलन के जनक सियाजीराव गायकवाड़ 3 हैं। ठीक है, तो पुस्तकालय आंदोलन के जनक सियाजीराव गायकवाड़ 3 और 1910-11 को पुस्तकालय आंदोलन वर्ष माना जाता है। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया कि WA जो वार्डन उन्होंने बुलाए थे अपने लाइब्रेरियन अपने राज्य में, तो उनसे कहा कि भाई ठीक है आपने लाइब्रेरीज शुरू कर दी हैं और भी डेवलप कीजिए हमारे राज्य में लाइब्रेरीज को। तो उन्होंने 1912 में सियाजीराव गायकवाड़ जी ने WA बोर्डन की सहायता से एक फर्स्ट पीरियोडिकल लाइब्रेरी मिसलेनी, इसका नाम है फर्स्ट पीरियोडिकल जो लाइब्रेरी मिसलेनी, इसकी शुरुआत की। ठीक है, किसकी सहायता से की? WA बोर्डन, या फिर ये कह लीजिए ये जो फर्स्ट पीरियोडिकल है ये पब्लिश तो WA बोर्डन ने की थी, लेकिन इसमें सहायता किसने की थी? सियाजीराव गायकवाड़ ने। इन्होंने ही अपने राज्य में लाइब्रेरीज के डेवलपमेंट के लिए WA बोर्डन को इंडिया में बुलाया था और इनकी सहायता से इंडिया की जो फर्स्ट पीरियोडिकल, इंडिया की पहली लाइब्रेरी की पत्रिका, उसका नाम भी क्या है? लाइब्रेरी मिसलेनी। जो भारत की पहली पत्रिका है वो लाइब्रेरी मिसलेनी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कब इसे प्रकाशित किया गया था? 1912 में। और ये कितनी लैंग्वेजेस में थी? ये मेनली 4 लैंग्वेजेस में प्रकाशित की गई थी, हिंदी, इंग्लिश, मराठी एंड गुजराती। ठीक है, चार लैंग्वेजेस किन में इस पत्रिका को प्रकाशित किया गया था? हिंदी, इंग्लिश, मराठी एंड गुजराती। 4 लैंग्वेजेस में इस पत्रिका को, कौन सी पत्रिका को? लाइब्रेरी मिसलेनी को बड़ौदा राज्य में WA बोर्डन के द्वारा आरंभ किया गया और सियाजीराव गायकवाड़ 3 की सहायता से, सहयोग से। ठीक है, कब? 1912 में। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? कुछ डाउट है? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट का आपका रिप्लाई आपको मिल जाएगा जरूर से। तो नोट्स साथ के साथ आप नोट्स बना लीजिए, जो मैं बोलती जा रही हूँ, जो लिखती जा रही हूँ, आपको इन फ्यूचर काफी हेल्प होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे जो एक विद्वान आते हैं, एयंकी वेंकटा रमन्या। ठीक है, एयंकी वेंकटा रमन्या आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने 1914 में एक कन्वेंशन की या फिर एक सभा का आयोजन किया गया आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। ये देखिए, आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में एक एसोसिएशन को बनाने के लिए कन्वेंशन का आयोजन किया। ठीक है, और इसमें इन्होंने डिसाइड किया कि जो आंध्र प्रदेश राज्य है इसके एक स्टेट लेवल का एसोसिएशन का निर्माण करना चाहिए लाइब्रेरीज के लिए। तो फर्स्ट जो स्टेट लेवल की एसोसिएशन है, लाइब्रेरी एसोसिएशन, वो एयंकी वेंकटा रमन्या द्वारा आंध्र प्रदेश
लाइब्रेरी एसोसिएशन को बनाया गया था। ठीक है, जो राज्य स्तरीय भारत की पहली राज्य स्तरीय लाइब्रेरी एसोसिएशन थी। ठीक है, और एन की वेंकटरमन्या को लाइब्रेरीज का आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। एन के वेंकटरमन्या को आर्किटेक्चर की उपाधि दी गई थी। ठीक है, फिर इन्होंने 1916 में ग्रंथालय सर्वम है, ये सर्वम नहीं है, यहाँ पे आप आ का डंडा लगा लीजिएगा, मैं से पहले वा। ठीक है, सर्वम। ओके, आप समझ गए ना। तो इन्होंने 1916 में क्या है, ग्रंथालय सर्वम फर्स्ट जो तेलुगु पत्रिका है उसे प्रकाशित किया। तो लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में जो तेलुगु भाषा की पहली पत्रिका थी वो है ग्रंथालय सर्वम, जो 1916 में एन की वेंकटरमन्या द्वारा पारित या प्रकाशित की गई थी। प्रकाशित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या है, 1972 में एन के वेंकटरमन्या को पद्मश्री अवार्ड से पुरस्कारित किया गया, नवाजा गया। ठीक है, तो एन के वेंकटरमन्या को लाइब्रेरीज का आर्किटेक्चर कहा जाता है। 1972 में इनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया और इन्होंने फर्स्ट जो स्टेट लेवल एसोसिएशन है, लाइब्रेरी एसोसिएशन, उसको बनाया था। तो जो स्टेट लेवल की फर्स्ट एसोसिएशन है लाइब्रेरी एसोसिएशन, वो क्या है, आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, एंड कब इसे बनाया गया था ये तो लिखना भूल गए, 1914 में। ठीक है, क्योंकि 1914 में इन्होंने जो सभा की थी, एक कन्वेंशन की थी, उसी में इन्होंने निर्णय लिया था कि जो एक एसोसिएशन स्टेट लेवल की एसोसिएशन बनानी है। तो 1914 में फर्स्ट जो लाइब्रेरी एसोसिएशन है उसका निर्माण किया गया। और जो हमारी नेशनल लेवल की लाइब्रेरी एसोसिएशन है वो है ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसको कब बनाया गया था, 1933 में। ठीक है, फर्स्ट स्टेट लेवल एसोसिएशन है 1914 में एन के वेंकटरमन्या की सहायता से बनाई गई। और जो नेशनल लेवल की हमारी फर्स्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन है, या एक ही है लाइब्रेरी एसोसिएशन, नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन नेशनल लेवल पे, तो वो क्या है, ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसे 1933 में स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नोट्स बना लीजिए, साथ के साथ पोज कर लीजिए, फिर उसके बाद अपने नोट्स बना लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम पंजाब यूनिवर्सिटी अब क्या है कि साउथ में तो लाइब्रेरीज का डेवलपमेंट हो रहा है, नॉर्थ में नहीं हो रहा है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के जो विद्वान थे उन्होंने सोचा कि हम भी लाइब्रेरीज को डेवलप करने के लिए, लाइब्रेरीज के प्रोग्राम्स के लिए कुछ ना कुछ तो करें, कुछ योगदान करें। तो उन्होंने यही सोच के 1915 में अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर 1915 में एसाडोन डिक्सन को, एक जो विद्वान थे, लाइब्रेरियन थे, ये भी USA से रिलेट करते हैं। ठीक है, और ये भी क्या है, जो मेलविन डेवी है, इन्हीं के स्टूडेंट थे। ठीक है, मेलविन डेवी के स्टूडेंट थे। एसाडोन डिक्सन USA से रिलेट करते थे। उनको पंजाब यूनिवर्सिटी में 1915 में बुलाया गया कि आप आइए हमारी यूनिवर्सिटी में और लाइब्रेरीज के लिए, कुछ डेवलपमेंट के लिए, कुछ हमारी यूनिवर्सिटी को भी सहायता कीजिए, कुछ प्रोग्राम्स को शुरू कीजिए। तो एसाडोन डिक्सन ने आते ही सबसे पहले 1915 में तो ये आए थे। 1915-16 का जो सेशन है, जो टाइम पीरियड है, उसमें इन्होंने क्या है, लाइब्रेरी का जो डिप्लोमा है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर शुरू कर दिया। और ये जो लाइब्रेरी डिप्लोमा था वो एशिया में सबसे पहले डिप्लोमा करवाने वाली यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी बन गई। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो एशिया में सबसे पहले जिसने लाइब्रेरी के क्षेत्र में डिप्लोमा स्टडी स्टार्ट की थी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि एशिया में फर्स्ट जो डिप्लोमा करवाने, लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा करवाने वाली यूनिवर्सिटी कौन सी थी, पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, किसकी सहायता से इन्होंने शुरू किया था, एसाडोन डिक्सन। ठीक है,
फिर इन्होंने जो मेल्विन डेवी की डीडीसी, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन जो स्कीम थी, उसको भी क्या है, आशा डोन डिक्सन ने सबसे पहले इंडिया में पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ही प्रयोग किया। ठीक है, उससे पहले जो डीडीसी क्लासिफिकेशन स्कीम थी उसका यूज इंडिया में नहीं किया जाता था, उसका चलन नहीं था। तो डीडीसी जो स्कीम है उसका भी फर्स्ट यूज पंजाब यूनिवर्सिटी में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट फिर इसी जो टाइम पीरियड में जब आशा डोन डिक्सन 1915 में यहाँ आए हुए थे, तो इसी जो 1915-16 का जो सेशन था, इसमें इन्होंने एक बुक लिखी थी, पंजाब प्रीमियर लाइब्रेरियनशिप। ठीक है, बुक पंजाब प्रीमियर लाइब्रेरियनशिप, ये फर्स्ट बुक थी इंडिया की जो लाइब्रेरी के क्षेत्र में थी, फर्स्ट लाइब्रेरी बुक। ठीक है, फर्स्ट लाइब्रेरी बुक थी पंजाब प्रीमियर लाइब्रेरियनशिप। कब लिखी गई थी? 1915-16 के टाइम पीरियड में। किसके द्वारा लिखी गई थी? आशा डोन डिक्सन के द्वारा। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक बात? कुछ डाउट? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और लाइब्रेरी की ये टॉपिक हम कर रहे हैं, काफी लंबा टॉपिक है, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी। 2 वीडियो बनाने की जगह मैं सोच रही हूँ कि एक ही वीडियो में पूरा कवर कर दिया जाए। तो कम से कम फ्री होके 1 घंटे के लिए बैठिएगा और अच्छे से अपने नोट प्रिपेयर कीजिएगा और साथ में पढ़ाई कीजिएगा, समझिएगा क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या इसमें आपको समझने लायक है। और फर्स्ट जो यूनिट है उसमें बहुत सारे जो डाटा है, डाटा रिलेटेड फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में आपको डाटा बहुत मिलेगा, सन बहुत सारे आएंगे, विद्वानों के नाम बहुत सारे आएंगे। ठीक है, तो आप सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा, अपने नोट्स हाथ से नोट्स बनाइएगा, बहुत हेल्पफुल रहेंगे, लिखोगे, याद करोगे और एग्जाम टाइम पे अपनी लिखी हुई लैंग्वेज को आप बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, आपका टाइम सेव होगा। तो अभी एक बार टाइम बहुत ज्यादा पड़ा है तो ध्यान से लाइब्रेरीज की जो ये वीडियोस हैं इनको अच्छे से पढ़िएगा, सुनिएगा, फिर अपने नोट्स बनाइएगा और फिर उनको रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट है मद्रास यूनिवर्सिटी या फिर एसआर रंगनाथन जी के बारे में हम चर्चा करें। जो मद्रास यूनिवर्सिटी है उसमें मेनली एसआर रंगनाथन जी का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो सबसे पहले क्या है, 1924 में मद्रास यूनिवर्सिटी में जाते ही जो लाइब्रेरियन, परमानेंट लाइब्रेरियन है, उसके तौर पर एसआर रंगनाथन जी को चयनित किया गया। ठीक है, तो इससे पहले क्या है कि जो लाइब्रेरियन है वो परमानेंट भर्ती नहीं किए जाते थे, चयनित नहीं किए जाते थे। तो एसआर रंगनाथन जी फर्स्ट जो परमानेंट लाइब्रेरियन थे मद्रास यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। ठीक है, तो इन्होंने फर्स्ट लाइब्रेरियन के तौर पर, परमानेंट लाइब्रेरियन के तौर पर चयनित हुए मद्रास यूनिवर्सिटी में। फिर इन्होंने अपनी ट्रिपल सीसी स्कीम है उनको यूज किया फर्स्ट टाइम इंडिया में। ठीक है, पहली बार इंडिया में ट्रिपल सीसी स्कीम है, क्लासिफिकेशन जो स्कीम है उनको मद्रास यूनिवर्सिटी में यूज किया। ठीक है, और फिर इन्होंने 1931 में, 1914 में इनको एज अ लाइब्रेरियन, परमानेंट लाइब्रेरियन भर्ती किया गया था, चयनित किया गया था। और 1931 में इन्होंने स्कूल लाइब्रेरी उसको शुरू किया, स्कूल लाइब्रेरीज को शुरू किया मद्रास यूनिवर्सिटी में। ठीक है, मद्रास यूनिवर्सिटी में स्कूल लाइब्रेरी जो प्रोग्राम है उसको शुरू किया गया एसआर रंगनाथन जी द्वारा। ठीक है, और 1937 में पीजी डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में एसआर रंगनाथन जी ने मद्रास यूनिवर्सिटी में शुरू करवाया। ठीक है, तो जो डिप्लोमा था वो सबसे पहले किस यूनिवर्सिटी में हुआ था? अभी पीछे पढ़ा है हमने, पीयू, पंजाब यूनिवर्सिटी में। ठीक है, और कब करवाया गया था, किसके द्वारा करवाया गया था? 1915-16 के टाइम पीरियड में आशा डोन डिक्सन के द्वारा। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी में सबसे पहले जो लाइब्रेरी का है डिप्लोमा उसको शुरू करवाया गया था। फिर मद्रास यूनिवर्सिटी के अंदर एसआर रंगनाथन जी द्वारा 1937 में पीजी डिप्लोमा की शुरुआत की जाती है और एक रेफरेंस जो सेक्शन है उसकी शुरुआत की जाती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि जो इंडिया में फर्स्ट टाइम पीजी डिप्लोमा है
वो किस यूनिवर्सिटी के द्वारा शुरू करवाया गया था? वो है मद्रास यूनिवर्सिटी। और कब, किस टाइम में? 1937 में। ठीक है। रेफरेंस सेक्शन है वो सबसे पहले कब? 1937 में मद्रास यूनिवर्सिटी के अंदर ही शुरू किया गया था। संदर्भ विभाग, रेफरेंस सेक्शन, संदर्भ विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एस.आर. रंगनाथन जी ने सोचा कि अब जो मद्रास है उसके लिए भी एक लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की जाए। तो ये सोचकर उन्होंने 3 जनवरी 1928 को मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में माला कहा जाता है, MALA, ठीक है, माला की स्थापना की। कब की? 3 जनवरी 1928 को। किसके द्वारा की गई? एस.आर. रंगनाथन जी के द्वारा। ठीक है। फिर 1929-30 में इन्होंने लाइब्रेरी सर्टिफिकेट कोर्स कहाँ? माला, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा फर्स्ट टाइम प्रारंभ किया गया, शुरू किया गया। ठीक है। तो जो मद्रास यूनिवर्सिटी है उसमें क्या क्या हुआ? एक तो पीजी डिप्लोमा और एक लाइब्रेरी का सर्टिफिकेट कोर्स। ठीक है। इनकी शुरुआत हो गई। 1931 में जो चल पुस्तकालय है, जो लाइब्रेरीज ऑन व्हील्स है, उसकी शुरुआत की गई एस.आर. रंगनाथन जी द्वारा। एस.आर. रंगनाथन जी ने चल पुस्तकालय, बैलगाड़ी पुस्तकालय या फिर लाइब्रेरीज ऑन व्हील, इसके बहुत सारे नाम हैं। ठीक है। उसकी शुरुआत की जो माला मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन थी, उसकी सहायता से किस जिले में? मन्नार गुडो है ये, मन्नार गुडो तंजौर जिला, तमिलनाडु। ठीक है। तमिलनाडु के तंजौर जिले के मन्नार गुडो जो गांव है, कस्बा है, वहां इन्होंने चल पुस्तकालय की शुरुआत की। और ये चल पुस्तकालय क्या है? बैलगाड़ी पर। पहले ऐसे नहीं कि मोटर व्हीकल्स होते थे, तो जो बैलगाड़ी है उस पे इसकी शुरुआत की गई थी, चल पुस्तकालय। इसका जो मेन एस.आर. रंगनाथन जी का मोटिव क्या था कि सभी जो गांव है, शहर हैं, उनको पुस्तकालयों से अवगत करवाया जाए, पुस्तकालयों के प्रति जो स्नेह है, जो रुचि है, उसे जगाई जाए। तो क्या है, एक बैलगाड़ी के पीछे जैसे एक सेटअप कर दिया, छोटा सा बॉक्स, उसमें कुछ बुक्स को स्थापित कर दिया गया। और वो जो बैलगाड़ी है वो गांव दर गांव डेली आगे से आगे गांव को लाइब्रेरी की सुविधा प्राप्त करवाती थी, उनके गांव में जाके, उनके कस्बों में जाके, शहरों में जाके। ठीक है। और इसी कारण जो 1 साल है उसके अंतर्गत 75 जो गांव थे, 75 गांवों को जो ये चल पुस्तकालय है इसके अंतर्गत जोड़ दिया गया था। ठीक है। 1 साल के अंतर्गत जो चल पुस्तकालय, जो बैलगाड़ी पुस्तकालय है, उसने 75 गांवों को कवर कर दिया गया था। ठीक है। कवर कर दिया गया का मतलब ये था कि जैसे 75 गांव जो गांव थे आसपास के, उनको, विलेजेस को लाइब्रेरी की सुविधा मिलने लगी थी। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि चल पुस्तकालय के अंतर्गत 1 साल में कितने गांवों को जोड़ा गया था? तो 75 गांवों को कवर कर दिया गया था। ठीक है। और इसी जो चल पुस्तकालय है, इसको बैलगाड़ी पुस्तकालय या चल पुस्तकालय को एस.आर. रंगनाथन जी ने लिब्रा शाइन की संज्ञा दी है। लिब्रा शाइन की संज्ञा किसे दी गई है? तो वो है चल पुस्तकालय, बैलगाड़ी पुस्तकालय या व्हील्स, लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि लाइब्रेरी शाइन की संज्ञा किसे दी गई है? तो ऑप्शन कई टाइप के दे दिए जाएं आपको जाने के लिए। तो जो लिब्रा शाइन है उसकी संज्ञा चल पुस्तकालय को दी गई है। किसके द्वारा दी गई? एस.आर. रंगनाथन जी द्वारा। ठीक है। आ गई यहाँ तक बात समझ में? कोई डाउट है? नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये कुछ डेट्स हैं जिसमें क्या है कि 1928 से 48 तक, सन 1928 से 48 तक एस.आर. रंगनाथन जी को एक सेक्रेटरी के रूप में, जो माला हमारी मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन थी उसके अंतर्गत एज ए सेक्रेटरी
के पद पर रखा गया और 1958 में इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया था माला का, ठीक है, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन का। ओके, नेक्स्ट 1925 में बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन को स्थापित किया गया, बनाया गया और 1945 में केरला लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की गई या बनाया गया, ठीक है। और जो बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन था इसे बाद में बंगाल परिषद का नाम दिया गया था, ठीक है। जो बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन थी उसे बाद में बंगाल परिषद के नाम से भी जाना जाता है। 1925 में बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन और 1945 में केरला लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की गई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जो लाइब्रेरी के क्षेत्र में घटित हुई हैं। आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर से बन सकता है, कोई भी पूछ लिया जाए और उसके सन या फिर या तो जैसे कि कोई भी सन दे दिया जाए कि इस सन में क्या हुआ था, या फिर कोई घटना दे दी जाए कि ये कब हुई थी। तो ये इम्पोर्टेंट है डेट्स आपके लाइब्रेरी के एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, याद ही करनी पड़ेगी, नोट कर लीजिएगा, याद ही करनी पड़ेंगी आपको, इसके लिए कोई ट्रिक कुछ समझाना कुछ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, 1774 में इंडिया में रामपुर रजा लाइब्रेरी जो अंग्रेजों द्वारा यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, इसकी स्थापना की गई थी। फिर है 1784 में रॉयल एस्टिक सोसाइटी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में रॉयल एस्टिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। 1804 में रॉयल एस्टिक सोसाइटी मुंबई की स्थापना की गई थी। 1836 में कोलकाता लाइब्रेरी की शुरुआत की गई थी। जब हम नेशनल लाइब्रेरीज का टॉपिक पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे कोलकाता लाइब्रेरीज कैसे नेशनल लाइब्रेरी तक का सफर जो था वो कहाँ से कैसे इंपीरियल लाइब्रेरी हुआ, फिर इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी, फिर जो हमारी नेशनल लाइब्रेरी हुए, ठीक है। तो वो सब हम जब नेशनल लाइब्रेरी का टॉपिक पढ़ेंगे उस टाइम देखेंगे। तो अभी क्या है, 1836 में कोलकाता लाइब्रेरी की शुरुआत की गई, ठीक है। 1854 में एक वुड घोषणा पत्र जारी किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ये एज इट इज क्वेश्चन बनते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है, तो इनको याद करना होगा इनके सन के साथ, ठीक है। 1854 में क्या है, वुड घोषणा पत्र जारी किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। 1867 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसकी शुरुआत कब की गई थी, 1867 में। कब उसे बनाया गया था, 1867 में। इंडिया ने फिर आजाद होने के बाद अपना लाइब्रेरी एंड प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट अलग से बनाया था, लेकिन जो ब्रिटिश के टाइम में है वो 1867 में 1867 में प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट को बनाया गया था। 1890 में कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई की स्थापना हुई थी। नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट चलते हैं। 1890 तक पढ़ लिया था। 1891 में है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की गई। 1891 में ही इंपीरियल लाइब्रेरी और 1902 में इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी की शुरुआत की गई, ठीक है। 1907 में जो प्राइमरी एजुकेशन है उसे कंपलसरी कर दिया गया। कमेंट में बताइए किसने कंपलसरी किया इस प्राइमरी एजुकेशन को, ठीक है। अभी पीछे पढ़ के आए हैं हम, तो इसको आपको कमेंट में बताना है कि प्राइमरी एजुकेशन है वो 1907 में किसके द्वारा कंपलसरी की गई। 1910 में है भारतीय पुस्तकालय आंदोलन वर्ष। 1910 को भारतीय पुस्तकालय आंदोलन वर्ष भी बोला जाता है, ये भी हमने पढ़ा था। 1910-11 भारत का पहला विद्यालय पुस्तकालय प्रशिक्षण केंद्र। ये तीनों जो चीजें हैं ये तीनों चारों जो भी चीजें हैं 1907 से 1912 तक वो एक ही जो पॉइंट से है रिलेटेड है। आपने पढ़ा होगा, अच्छे से याद होगा। कमेंट करके बताइए किससे रिलेटेड है, ठीक है। और 1912 में भारत की पहली लाइब्रेरी पत्रिका 1912 में प्रकाशित की गई थी। उसका नाम क्या है ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी पीछे पढ़ा है जस्ट सियाजीराव गायकवाड़ 3 के जो हमारा टॉपिक था उसी के अंदर, ठीक है। तो पहली जो भारत की लाइब्रेरी की पत्रिका है उसका नाम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं।
फिर हम आ जाते हैं 1915-16। 1912 में पहली पत्रिका हो गई। 1915-16 में है जो लाइब्रेरी डिप्लोमा है। लाइब्रेरी डिप्लोमा अभी पढ़ा था, पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा शुरू किया गया था सबसे पहले, और एशिया का पहला जो लाइब्रेरी डिप्लोमा शुरू करने वाली यूनिवर्सिटी भी थी पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट है 1915-16 में ही एक बुक लिखी गई थी, पंजाब प्रीमियर लाइब्रेरियनशिप। किसके द्वारा लिखी गई थी ये भी कमेंट में बताइए। ठीक है, अभी पढ़ा था। तो फर्स्ट बुक थी ये इंडिया की लाइब्रेरी के क्षेत्र में। नेक्स्ट 1933 में ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1937 में लाइब्रेरी PG डिप्लोमा मद्रास यूनिवर्सिटी के द्वारा शुरू किया गया। किसकी सहायता से? SR रंगनाथन ने इनको शुरू करने में सहायता की थी। 1937 में ही PG डिप्लोमा के साथ साथ रेफरेंस सेक्शन को भी, संदर्भ विभाग है उसको भी शुरू करवाया गया था। नेक्स्ट 1948 में नेशनल लाइब्रेरीज ऑफ इंडिया, जो टॉपिक हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एक टॉपिक बाद शायद। तो नेशनल जो लाइब्रेरीज हैं उसकी शुरुआत कब, लाइब्रेरी इंडिया की शुरुआत 1948 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट 1948 के बाद 1951 पे दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की शुरुआत कब हुई? 1951 में। 1955 में इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन की शुरुआत हुई, कहाँ? कोलकाता में। ठीक है, 1972 में RRLF राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन की शुरुआत की गई। एंड ये आपके टॉपिक में भी है RRLF, इसको भी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में। और NDLI नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ये भी आपके टॉपिक में है। इसकी शुरुआत कब हुई? 2018 में। 2018 में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? खड़गपुर में। खड़गपुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। ओके, पश्चिम बंगाल में। ये तो हमारे कुछ लाइब्रेरी से रिलेटेड इंपोर्टेंट डेट्स हो गई हैं। अब हम पद्मश्री अवार्ड्स के बारे में देखते हैं कि जो लाइब्रेरी के क्षेत्र में है वो पद्मश्री अवार्ड्स किन किन को, विद्वानों को मिले हैं। तो सबसे पहले 1957 में डॉक्टर SR रंगनाथन जी को लाइब्रेरी के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया, पुरस्कारित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट 1960 में BS केशवंत जी को पद्मश्री अवार्ड दिया गया। 1972 में एयंकी वेंकटा रमन्या को पद्मश्री अवार्ड दिया गया। 1976 S बशीरुद्दीन जी को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। और ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इनको राजस्थान का पुस्तकालय का जनक भी कहा जाता है। राजस्थान जनक लाइब्रेरी। ठीक है, राजस्थान की लाइब्रेरीज का जनक किसे कहा जाता है? S बशीरुद्दीन को। तो आपके लाइब्रेरियन, राजस्थान के लाइब्रेरियन का एग्जाम है तो उसके पॉइंट से S बशीरुद्दीन को इम्पोर्टेंट माना जा सकता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इनको पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया था? 1976, 1976 में। ठीक है, 2004 में PN कोला जी को पद्मश्री अवार्ड दिया गया। और 2023 में थिरुपलम कल्याणा जी को पद्मश्री लेटेस्ट अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और इसमें एक और अवार्ड आएगा CD देशमुख, CD देशमुख। ये वैसे लाइब्रेरी से रिलेटेड नहीं है लेकिन UGC से रिलेटेड है, UGC के लाइब्रेरी से, इसलिए इसको लाइब्रेरी में तो शामिल नहीं किया गया, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये UGC से रिलेटेड है। CD देशमुख, इनको भी पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 1975 में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं लाइब्रेरीज के कोर्स। वैसे मेनली हम पढ़ चुके हैं, सारी जो थ्योरी पढ़ी है उसमें कुछ एक जो हायर एजुकेशन के बारे में नहीं पढ़ा है वो इसमें देख लेंगे। इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो 1910 में सबसे पहले जो स्कूल लाइब्रेरी और ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया गया था, 1910 में किया गया था, बड़ौदा राज्य में किया गया था, पता है हमें। 1915-16 में डिप्लोमा जो लाइब्रेरी साइंस में वो पंजाब यूनिवर्सिटी में शुरू किया गया था। ठीक है, 1929 में जो लाइब्रेरी सर्टिफिकेट
शुरू किया गया था वो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया था। और 1937 में मद्रास यूनिवर्सिटी के द्वारा 1937 में क्या है, पीजी डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस में जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है उसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है। 1947 में बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, पहली बैचलर लाइब्रेरी साइंस बैचलर डिग्री जो करवाने वाली लाइब्रेरी साइंस में जो यूनिवर्सिटी थी वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, जिसने फर्स्ट भारत में बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में शुरू करवाई थी। ठीक है। नेक्स्ट है लाइब्रेरी कोर्सेज हैं। 1948 में एमलाइज मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस, मास्टर जो करवाने वाली यूनिवर्सिटी थी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी थी, जिसने सबसे पहले लाइब्रेरी साइंस में मास्टर डिग्री प्रोवाइड करवाई। फिर पीएचडी की जो उपाधि है, पीएचडी जो डिग्री है वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा ही 1951 में 1948 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एमलीज को शुरू किया और पीएचडी को 1951 में। ठीक है। और सबसे पहले जो पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने वाले जो पर्सन थे वो डीबी कृष्णा जी थे, जिन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो फर्स्ट पीएचडी अवॉर्डेड पर्सन है वो कौन थे, डीबी कृष्णा थे। कब थे, 1957 में, 1957 में इन्होंने फर्स्ट लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी, अवॉर्डेड की थी। ठीक है। नेक्स्ट है 1978 में एमफिल जो कोर्स है वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा ही शुरू किया गया था सबसे पहले। तो एमलीज है, पीएचडी है और एमफिल है, ये तीनों ही डिग्रियां क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा शुरू की गई थी, एमफिल, पीएचडी एंड एमलीज। ठीक है। फिर है 1992 में डी लिफ्ट एक कोर्स होता है। डी लिफ्ट जो कोर्स की शुरुआत की गई थी वो उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर द्वारा शुरू किया गया था। तो डी लिफ्ट कोर्स है उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर द्वारा सबसे पहले 1992 में शुरू किया गया। और जो डी लिफ्ट की उपाधि प्राप्त करने वाले फर्स्ट जो पर्सन है वो है पीबी शुक्ला। ठीक है। पीबी शुक्ला ने फर्स्ट डी लिफ्ट की उपाधि प्राप्त की थी। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज, नोट करते रहिए आप, साथ के साथ वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने हैंडमेड नोट बनाइए, उसको अच्छे से रीड कीजिए और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। तो लास्ट, अभी वीडियो बस लास्ट फेज में पहुंच गई है। लास्ट हम नेशनल डेज और पढ़ लेते हैं लाइब्रेरीज के, जो इम्पोर्टेंट डेज हैं लाइब्रेरी से रिलेटेड वो क्या क्या है। तो सबसे पहले है लाइब्रेरी डे। लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को। और कब से बनाने शुरू किया गया है, 1964 से। लाइब्रेरियंस डे कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को। और 12 अगस्त को लाइब्रेरियन डे 1984 से माना जाने लगा। ठीक है। पब्लिक लाइब्रेरीज डे 22 मई को पब्लिक लाइब्रेरी डे माना जाता है। लाइब्रेरी वीक, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि लाइब्रेरी वीक किस टाइम पीरियड में होता है, तो वो क्या है, 14 to 20 नवंबर। ठीक है। 14 से 20 नवंबर के बीच का जो एक वीक होता है वो लाइब्रेरी वीक होता है। रीडिंग डे किस डे को माना जाता है, 19 जून को रीडिंग डे माना जाता है। रीडिंग मंथ 19 जून से 18 जुलाई तक, पूरा एक महीना रीडिंग मंथ 19 जून से 18 जुलाई तक। ठीक है। कॉपीराइट डे या फिर बुक डे 23 अप्रैल को। आईपीआर डे या फिर आईपीआर की फुल फॉर्म क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डे कौन सा होता है, 26 अप्रैल को। ठीक है। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट डेज भी हो गए हैं, लाइब्रेरी डे, लाइब्रेरियन डे, पब्लिक लाइब्रेरी डे, लाइब्रेरी वीक, रीडिंग डे, रीडिंग मंथ, कॉपीराइट डे एंड आईपीआर डे। ये सभी अच्छे से याद कर लीजिएगा, 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म हो जाता है। मेरी तरफ से मैंने बहुत कोशिश की है कि वीडियो को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, जल्दी से जल्दी पढ़ाया जाए, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसी वीडियो को 2 वीडियोस में भी खींचा जा सकता था आराम से पढ़ाकर। और पॉइंट यही थे, पॉइंट कुछ ज्यादा नहीं बढ़ता, पॉइंट यही रहते, बस उसको थोड़ा स्लोली, थोड़ा 2-3 बार एक
बात को रिपीट करके इस बात को ज़्यादा लंबा भी खींचा जा सकता था, लेकिन हमारा मोटिव क्या है कि हम जल्दी से जल्दी वीडियो को ख़त्म करें ताकि आपका टाइम सेव हो और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देख पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाएँ। इसी के साथ आज की वीडियो का एंड होता है। सो आपको कोई दिक्कत हो या फिर कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।